नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की, एक ऐसी दुनिया की जो हमारी नज़रों से तो छिपी है, लेकिन जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया हथियार बन चुका है। और ये हथियार बचाने वालों के हाथ में भी है और हमला करने वालों के हाथ में भी। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हमारी डिजिटल जिंदगी को कैसे बदल रहा है। और ये बात शायद हम सब पर ही लागू होती है ना। हम सब बस इतना ही चाहते हैं कि हमारा फ़ोन, हमारी कार, यहाँ तक कि हमारा बैंक अकाउंट भी बस ठीक से काम करता रहे, बिना किसी रुकावट के। हम शायद ही कभी उन छोटी-मोटी तकनीकी खामियों यानी बग्स के बारे में सोचते हैं जो इन सभी चीज़ों के पर्दे के पीछे छिपी हो सकती हैं। लेकिन जो लोग इस सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, उनके लिए ये खामियां, ये बग्स एक रोज की सच्चाई हैं, एक चुनौती हैं। सच तो यह है कि कोई भी सॉफ्टवेयर बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, और जब तक इन खामियों को पर्दे के पीछे चुपचाप ठीक किया जाता रहता है, तब तक हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। असल में देखा जाए तो हमारा पूरा मॉडर्न समाज इसी एक भरोसे की नींव पर खड़ा है। हम सब ये मानकर चलते हैं कि हमारे जीवन को चलाने वाले जितने भी डिजिटल सिस्टम हैं, वो सेफ हैं, भरोसेमंद हैं। लेकिन तब क्या होता है जब एक छोटी सी खामी एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन जाती है। जरा सोचिए कि एक ही कोड का इस्तेमाल हजारों वेबसाइट्स और ऐप्स कर रहे हैं, और उस कोड में सिर्फ एक छोटा सा बग है। तो वो एक अकेला बग एक झटके में पूरी दुनिया के डिजिटल सिस्टम में फैल सकता है। और यहीं पर असली चुनौती सामने आती है। अब तक इन कमजोरियों को खोजना और फिर उन्हें ठीक करना, ये सारा काम इंसानों पर निर्भर था। और ये एक बहुत ही धीमी, थकाऊ और महंगी प्रक्रिया है। मतलब साइबर सुरक्षा के जो पारंपरिक तरीके हैं, वो अब काफी नहीं हैं। और बस यहीं पर एआई की एंट्री होती है। ये जो बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल्स हैं यानी एलएलएम्स, वो अब इतना बेहतरीन कोड लिख सकते हैं जितना दुनिया के सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लिखते हैं। और यही बात इस पूरे समीकरण को पूरी तरह से बदल रही है। लेकिन ये एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ एआई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की मदद कर सकता है ताकि वो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से कमजोरियों को ढूंढ सके और उन्हें ठीक कर सके। लेकिन दूसरी तरफ यही टेक्नोलॉजी हमलावरों को और भी ज्यादा खतरनाक अटैक्स करने में मदद कर सकती है। तो समझिए, एक नई डिजिटल हथियारों की दौड़ शुरू हो चुकी है। हाल ही में एक नए एआई मॉडल ने इस दौड़ को एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ दिया है। मजे की बात यह है कि इसे साइबर सिक्योरिटी के लिए बनाया ही नहीं गया था। इसे तो बेहतर कोड लिखने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसका एक ऐसा नतीजा सामने आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये साइबर सिक्योरिटी में भी एक्सपर्ट निकला। इस मॉडल का नाम है क्लॉड मिथोस प्रीव्यू, और ये कोड में बग्स ढूंढने में उतना ही माहिर है जितना कि कोई प्रोफेशनल ह्यूमन सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ये साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव है। और ये सिर्फ साधारण बग्स नहीं ढूंढता। इसकी एक खास काबिलियत है जिसे वल्नरेबिलिटी चेनिंग कहते हैं। मतलब ये कई छोटी छोटी, कम असर वाली कमजोरियों को ढूंढता है और फिर उन्हें एक साथ जोड़कर एक बहुत बड़ा और बेहद खतरनाक हमला तैयार कर सकता है। ये बिल्कुल एक इंसान की तरह लंबे और मुश्किल कामों को भी पूरा कर सकता है। अब जाहिर सी बात है, इतनी शक्तिशाली क्षमता अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो बहुत तबाही मचा सकती है। इसीलिए इस मॉडल को पब्लिकली रिलीज नहीं किया जा सकता। इसके बजाय एक नई और प्रोएक्टिव रणनीति की जरूरत थी। और उसी योजना का नाम है प्रोजेक्ट ग्लासविंग। इसका सीधा सा मकसद है, इससे पहले कि हमलावर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, रक्षकों को यानी कि डिफेंडर्स को इसके लिए तैयार कर दिया जाए। तो प्रोजेक्ट ग्लासविंग एक बहुत ही खास पार्टनरशिप है। इसके तहत ये शक्तिशाली एआई टूल्स उन ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जा रहे हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया की नींव को संभालते हैं, ताकि वो अपनी सिक्योरिटी को और भी मजबूत बना सकें। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। जो बचाव कर रहे हैं उन्हें सबसे एडवांस्ड हथियार पहले दे दो। इससे हम सबको एक सामूहिक बढ़त मिलती है और उन कमजोरियों को खोजने में मदद मिलती है जिन्हें ढूंढना पहले लगभग नामुमकिन था। तो सवाल ये है कि क्या ये तरीका वाकई में काम करता है? खैर, जब इस नए एआई मॉडल को असली दुनिया के कोड पर टेस्ट किया गया तो जो नतीजे सामने आए वो हैरान करने वाले थे। तो ये असल में कितना प्रभावी है? जवाब है 27 साल। जी हाँ, इस एआई ने ओपनबीएसडी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसे खतरनाक खामी को ढूंढ निकाला जो पिछले 27 सालों से किसी की पकड़ में नहीं आई थी। इस खामी का फायदा उठाकर कोई भी हैकर इंटरनेट पर मौजूद किसी भी ओपनबीएसडी सर्वर को दूर से ही ठप कर सकता था। सोचिए जरा।
इस टूल का इस्तेमाल करने वाले एक डेवलपर ने तो यहाँ तक कहा, मैंने पिछले कुछ हफ्तों में इतने बग्स ढूंढ लिए हैं जितने मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं ढूंढे। ये बात इस टेक्नोलॉजी की असली ताकत को दिखाती है। इसी तरह लाइनक्स में भी ऐसी खामियां मिली जो किसी भी नॉर्मल यूजर को सिस्टम का पूरा एडमिन कंट्रोल दे सकती थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी भी कमजोरियां खोजी गईं, उन सबको रिपोर्ट किया गया और उन्हें ठीक भी कर दिया गया है। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लेकर आता है। आज के डिजिटल दुनिया में सॉफ्टवेयर की सुरक्षा का मतलब सिर्फ कोड की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं रह गया है। साइबर सुरक्षा अब असल में हमारे समाज की सुरक्षा बन चुकी है। हमारी बैंकिंग से लेकर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तक जिंदगी का हर पहलू अब डिजिटल है और सॉफ्टवेयर पर ही निर्भर करता है। और ये इतनी बड़ी चुनौती है कि इससे कोई एक कंपनी या कोई एक सरकार अकेले नहीं निपट सकती। इसके लिए इंडस्ट्री और सरकार के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप की ज़रूरत है। ये एक लंबा चलने वाला प्रयास होगा जो शायद सालों तक जारी रहेगा। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, जैसे जैसे एआई की ताकत और बढ़ती जाएगी, हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग हमारी रक्षा कर रहे हैं वो हमेशा हमलावरों से एक कदम आगे रहें? इस सवाल का जवाब ही हमारी सामूहिक डिजिटल सुरक्षा का भविष्य तय करेगा।